नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बोर्ड कक्षाओं के लिए निम्न लिखने की कला से अवगत कराऊंगा। मेरा नाम बुद्धराम जाकिया विलेज उजलवास है। बोर्ड कक्षा 12 में निम्न 4 अंक का आता है, लगभग जो 300 शब्दों में लिखना होता है। कुछ विद्यार्थी उस निम्न के 4 अंक प्राप्त करने में असक्षम रह जाते हैं, तो आज मैं आपको वो 4 अंक सरलता से प्राप्त करने का तरीका बताऊंगा। निम्न लगभग बोर्ड कॉपी के 2.5 पेज पर लिखना होता है। हम ज़्यादा से ज़्यादा लिखें तो 3 पेज भर सकते हैं। वो 3 कितनी सरलता से भर सकते हैं और हम उसमें टाइम कैसे बचा सकते हैं। निम्न भी उतनी स्टाइल से लिखेंगे कि जो चेकिंग एग्जामिनर होता है वो अपनी ओर आकर्षित हो जाएगा और हमारे तरीके से एग्जामिनर इतना खुश हो जाएगा कि हमें अच्छे अंक प्राप्त कराएगा, हमें अच्छे अंक देगा कॉपी में। तो आओ देखते हैं निम्न लिखने का गुड तरीका, कैसे हम कॉपी बोर्ड में गुड तरीके से हम निम्न अपना लिखेंगे। ये देखो, ये बाल विवाह सामाजिक अभिशाप से संबंधित एक मैंने निम्न लिखा है। तो हम किस प्रकार हम उसमें लिख सकते हैं, ये देखो हम ऐसे लिखेंगे उत्तर। उसके बाद हम, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि हम जब भी बोर्ड परीक्षा कॉपी में निम्न लिखना स्टार्ट करें तो यह नवीन पेजे से ही शुरू करते हैं निम्न को। तो हम इस पर सर्वप्रथम लिखते हैं रूपरेखा। रूपरेखा के हम जो टॉपिक बनाए हैं, जैसे हमने जो निम्न आया हुआ उसके हम टॉपिक बनाए हैं, टॉपिक दे रखे हैं, तो उन टॉपिकों को एक साथ लिखते हैं। सर्वप्रथम इसमें प्रस्तावना लिखते हैं। प्रस्तावना के बाद हम जिसमें उसमें टॉपिक दिया होगा या हम बनाएंगे तो उस टॉपिक को लिख दे। जैसे मैंने लिखा है बाल विवाह सामाजिक अभिशाप, तो हमने पहले शुरुआत में लिख दिया प्रस्तावना, फिर दूसरा लगाकर विवाह का महत्व, तीसरा विवाह के प्रश्न प्रकार, और चौथा है विवाह के विकृत स्वरूप, और पांचवा है बाल विवाह एक सामाजिक अभिशाप, और छठा होता है उसमें उपसंहार। अब पहला लिखते हैं प्रस्तावना, छठा होता है उपसंहार। प्रस्तावना में हम लिखते हैं कि इसमें हम किसकी चर्चा करने जा रहे हैं, यह कैसे कैसे हुआ है। और उपसंहार में हम क्या करते हैं कि उसका जो उभर कर आता है, रूप उभर कर आता है। उपसंहार यानी जो उसका हम क्या, हमारे कहने का मतलब क्या है और उसमें जो मेन क्या उभर कर आया है वो हम उस उपसंहार में लिखते हैं। निम्न का मतलब ये होता है कि कवि अपने जो अंतःकरण की दशा होती है उनका अवलोकन कराता है, और अपनी जो अंतःकरण की दशा होती है उनको रखता है सामने। तो हम उसमें इस प्रकार लिख सकते हैं। उसके बाद हम क्या करें, एक लाइन का स्पेस देते हैं। उस लाइन का स्पेस देने के बाद हम शुरुआत में दोबारा एक नंबर टॉपिक लगा कर लिखेंगे प्रस्तावना। प्रस्तावना के आगे जो विवरण चिन्ह होता है वो विवरण चिन्ह लगाकर उस लाइन को पूरा खाली छोड़ देंगे, और जहां हम विवरण चिन्ह लगाया उसके नीचे की लाइन से छोड़कर उसके नीचे हम लिखेंगे, जैसा मैंने ये लिखा इतना स्पेस दे दिया, और उसके बाद लिखा है भारतीय संस्कृति। जैसे हम जो भी जितनी 4, 5, 10, 20 जो भी उसमें लाइन लिखना चाहते हैं वो आराम से हम लिख सकते हैं। उसके बाद हम जो पूर्ण विराम होता है वो लगा देंगे। पूर्ण विराम के बाद चाहे उस लाइन में जगह स्पेस रहो या ना रहो हम उसको छोड़ देते हैं। उसके बाद फिर हमें एक लाइन का स्पेस देंगे और विवाह का महत्व, जैसे मैंने दूसरा टॉपिक लिखा विवाह का महत्व, वैसा ही हम सब में करते जाएंगे। विवरण चिन्ह लगा देंगे, वो लाइन खाली छोड़ देंगे, और जहां विवरण चिन्ह लगाया ऊपर वाली लाइन में उसके नीचे से हम इस प्रकार स्टार्ट कर देंगे। तो ऐसे हम धीरे धीरे इन सारे टॉपिकों को कंप्लीट कर सकते हैं।